नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रका, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन बटन होता है, उसको अवश्य दबाएं जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं भारत में लोकतंत्र। भारत में किस प्रकार लोकतंत्र है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ समय पूर्व ही भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो एक संविधान सभा की स्थापना की गई है, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया था। कब कर लिया था? 26 नवंबर 1949 में अपने देश का पूरा संविधान बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 में यह संविधान लागू किया गया था। संविधान के द्वारा भारत में एक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई थी और प्रजातंत्रात्मक के आधारभूत सिद्धांत थे वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया था। संविधान के अनुसार संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। धर्मनिरपेक्ष राज्य रखा गया था और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप में स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो ये बातें संविधान में रखी गई थी कि मौलिक अधिकार जनता को दिए जाएंगे, वयस्क मताधिकार रखा जाएगा और धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की जाएगी। व्यवहार में भी भारतीय नागरिक इन स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग कर रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप में एक लोकतंत्रात्मक संविधान है। भारत में तो लोकतंत्रात्मक शासन को ही अपनाया गया था। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अंदर व बाहर, भारत व विदेशों में भारतीय जनता की राजनीतिक जागरूकता के प्रति बहुत अधिक शंका व्यक्त की गई थी, लेकिन अब तक जिन शांतिपूर्ण ढंग से आम चुनाव संपन्न हुए और भारत की अशिक्षित जनता ने अब तक जिस विवेक के आधार पर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नागरिक एक प्रजातंत्रात्मक देश के सुयोग्य नागरिकों के समान आचरण कर सकते हैं और उन्होंने इसी रूप में आचरण किया भी है। भारत की जनता ने इसी रूप में आचरण किया है। भारतीय जनता चंद वर्षों में 7 बार अपनी राजनीतिक जागरूकता और परिपक्वता तथा लोकतंत्र के प्रति अपना आस्था पर परिचय दे चुकी है। मार्च 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा अधिनायकवाद की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए लोकतंत्र का समर्थन किया गया, लेकिन जब शासन के संचालन में तत्कालीन शासन वर्ग की अक्षमता स्पष्ट हो गई तो केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा होने लगी थी। जब जनता ने इस राजनीतिक सत्य को समझा कि लोकतंत्री व्यवस्था और देश के हित में क्षमतावान शासन तथा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। इसी प्रकार 1989 में जनता ने भ्रष्ट तथा अक्षम शासन के विरुद्ध मतदान किया और 1991 में राजनीतिक अस्थायित्व के विरुद्ध आदेश दिया। 11वीं लोकसभा के चुनाव में जनता ने कम अधिक रूप में सभी राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर उन्हें अपनी समस्त सोच और कार्यप्रणाली पर पुनः विचार का संदेश दिया था। 12वीं लोकसभा के चुनाव में जनता ने एक ओर तो पुनः सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार किया तथा साथ ही निर्णय दिया कि जिस राजनीतिक दल और व्यक्तित्व को अब तक शासन करने का अवसर नहीं मिला, उन्हें शासन करने का अवसर मिलना चाहिए। 13वीं लोकसभा के चुनाव में जनता तो किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट जनादेश देना चाहती थी, लेकिन विद्यमान राजनीतिक स्थिति में एक राजनीतिक गठबंधन को ही आदेश दे पाई। इसके साथ ही जनता वाजपेयी जी की सरकार को प्रधानमंत्री पद पर एक अवसर और देना चाहती थी।
इस प्रकार भारत पहला विकासशील देश है जिसने मतपेटी के आधार पर अब तक 7 बार 1977, 1980, 1989, 1991, 96, 98, 99 और आज तक 2019 में अलग और 2000 में सत्ता परिवर्तन किया है। अभी 2014 से 2020 तक जो चुनाव आए हैं तो जनता ने इसमें परिवर्तन करके बताया भी है। लोकतंत्र की दिशा में एक श्रेष्ठ कार्य दल बदल पर कानूनी रोक के रूप में भी हुआ है। जैसे भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन में ये भी देखा गया है। लेकिन इन सब का तात्पर्य यह नहीं है कि हमने एक पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना कर ली है। भारतीय प्रजातंत्र के मार्ग में निश्चित रूप से कुछ बाधाएं हैं। 50 वर्षों के बाद के समय में बार बार और ऊंचे स्वरों में समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना की घोषणा करने की आर्थिक विकास की दिशा में नहीं के बराबर ही प्रगति हुई। जैसे B.K. नेहरू ने कहा है, विश्व के कम विकसित देशों के स्तर से भी यदि आंका जाए तो भारत सर्वाधिक निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। नेहरू ने कहा था निर्धन देशों में आता है, लेकिन 1947 से अब तक इसका बहुत इस पे स्वीकृति दी गई है और भारत एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहा है। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या भारतीय प्रजातंत्र के लिए एक नवीन संकट के रूप में बढ़ती है, क्योंकि अब सरकार शिक्षा पर बहुत जोर दे रही है क्योंकि इससे बेरोजगारी भी कम होती है। जैसे बेरोजगार का यह समूह भारतीय प्रजातंत्र के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक घातक है। दलीय व्यवस्था की दृष्टि से आज 1996 से 2002 ईस्वी के वर्षों में स्थिति जितनी असंतोषजनक है उतनी पहले कभी नहीं थी। तो इस पे हमेशा लोकतंत्र ने अपना रुख दिखाया है। भारत की जनता चुनाव में सदैव स्पष्ट जनादेश देना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और अस्थायित्व की स्थिति के कारण बार बार त्रिशंकु लोकसभा और विखंडित जनादेश की स्थिति सामने आ जाती है। और 13वीं लोकसभा के चुनाव में भी जनता किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष में नहीं रही, वरन एक राजनीतिक गठबंधन के पक्ष में ही स्पष्ट निर्णय दे पाई है। कहना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी संकीर्णताओं के आधार पर जनता जनार्दन और उसके विवेक को पराजित किया है। तो इस प्रकार जनता ने हमेशा जिस सरकार को अच्छा चाहा उसे चुना है और जिसको अच्छा नहीं चाहा तो उसे नकारा भी है। तो भारत में लोकतंत्र बहुत ऊंचे स्तर पर दिखता है। भारत में लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का सामान्यतः अभाव है और इसी कारण राष्ट्रपति एवं राज्यपाल आदि पदाधिकारी व्यक्तियों के आचरण के संबंध में भी निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं देता है। हड़ताल, भूख हड़ताल, प्रदर्शन और आंदोलन की प्रवृत्ति भी समय समय पर बहुत अधिक प्रबल हो उठती हैं, जिन्हें संयमित किया जाना नितांत आवश्यक है। जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्व सीमा के राज्यों में आतंकवाद की स्थिति अब तक भी बनी हुई है। वर्तमान में भी आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। आज तो चीन भी भारत से युद्ध की घोषणा करता है और आज पहले की तरह भारत नहीं है। आज भारत भी चीन से युद्ध लड़ सकता है। तो लोकतंत्र आज बड़ा प्रबल है और लोकतंत्र भी अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है और जनता को भी सलाह दे सकता है कि हम क्या चाहते हैं। तो भारतीय नागरिकों को यह बात समझनी होगी कि भारत जैसे विकासशील देश का लक्ष्य अनुशासित लोकतंत्र ही हो सकता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि लोकतंत्र भी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।